Hi everyone, welcome to J Chemistry. So from this video onwards, I am starting physical spectroscopy series. I have already completed organic spectroscopy and inorganic spectroscopy जिसमें ESR complete हुआ है, वो उस पर अभी रहता है, वो मैं करवा दूंगी. ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से. सबसे पहले करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. उसका पार्ट 1 मैं अभी अपलोड कर रही हूँ. इसमें हम क्या देखने वाले हैं, देखो जो आपको दिख रहा है लीनियर स्फेरिकल, ये सब इजी होते हैं, बट हमें मेन कंफ्यूजन कहाँ पर होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में. अब इसको करवाने का मोटिव ये भी है, CSI या नेट में डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आ जाते हैं कई बार. एक बार तो 4 मार्क में भी क्वेश्चन आया है जिसमें क्या दिया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड मॉलिक्यूल्स इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक टॉप. तो अगर आपको निकालना आता है, आपको पता है कैसे कैसे कैटेगराइज करते हैं इनको, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली आपके 4 मार्क्स आ सकते थे उस वाले पेपर में. तो इसमें मैं क्या बताने वाली हूँ, ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे हम इनको अलग से कैटेगराइज कर सकते हो. बहुत ही ईजी है. हम स्टार्ट करते हैं. देखो जो रोटेशनल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने टाइप के मॉलिक्यूल्स हम स्टडी करते हैं, वो क्या है 4 टाइप्स के मॉलिक्यूल क्या क्या है 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. पहले कौन सी, हमारी सबसे फेवरेट लीनियर मॉलिक्यूल्स. इसमें क्या होता है, अगर सपोज करो मैं एक्स वाई जेड एक्सिस ले लूं इस तरह से, ये एक्स एक्सिस, लेट्स से इट इज जेड एंड दिस इज वाई. तो लीनियर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ एक ही एक्सिस चाहिए होती है. जैसे सपोज करो H2 मॉलिक्यूल है, इसको मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये क्या है, यहाँ पे ये, तो ये क्या होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस पे इसको हमने मेंशन कर दिया. जैसे क्या होता है, कई बार कोई एग्जांपल हम लेते हैं, अगर लेट्स से BF3, तो इसके लिए अगर आप ड्रॉ करते हो एक्सिस, तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स, ये वाली एक्सिस भी इंक्लूड होगी, ये वाली भी और ये भी. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हमारे पास सिर्फ क्या चाहिए होता है, हमें एक ही एक्सिस में मॉलिक्यूल को पूरा प्लेस कर सकते हैं. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक ही एक्सिस पे आएंगे और ऊपर से क्या है, ये तो ठीक है, जो बहुत इजिली रिकॉग्नाइज वो कर लेंगे, जैसे HCl या फिर OCS. OCS कैसे होता है, ऐसे. तो इसके लिए भी क्या, हम इसको इस तरह से जो लिखेंगे, तो एक एक्सिस में पूरा का पूरा हो गया प्लेस. तो इस तरह से इनको बोलते हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स. इनके लिए आप देख रहे हो, मैंने लिखा है IA, IB, IC. तो ये I क्या है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये ABC किसके लिए, अलग अलग डायरेक्शंस के लिए. लेट्स से एक्स वाले को हमने A मान लिया, यहाँ पर B और C. तो इस वाले केस में क्या है, जैसे मैंने इसको एक्स एक्सिस पे रखा, अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ, सपोज करो ये H बोल, यहाँ पे H है, यहाँ पर H है, अगर मैं इसको यहीं पे रोटेट करी तो कोई चेंज आया, कुछ भी चेंज नहीं आया. यहाँ पर जो H एटम है वहीं पर है, यहाँ पर भी वो एज इट इज H एटम है, सिर्फ यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं. तो इसकी वजह से क्या लिखा हुआ है कि जो IA होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस, वो क्या है, यहाँ पर 0 है, और जो IB और IC वो दोनों सेम है. उसके हमें नीड नहीं है इतना कुछ करने की, बस आपको इससे याद होना चाहिए लीनियर मॉलिक्यूल्स में IA 0 होता है और IB और IC दोनों सेम होते हैं. तो ये तो बहुत इजी, आप इजीली निकाल लोगे. उसके बाद आते हैं स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स. देखो ये वाला भी इजी होता है. इसके लिए हमें क्या करना होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो परफेक्ट टेट्राहेड्रल होंगे या फिर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स वो सारे किसमें आएंगे, स्फेरिकल टॉप्स में. अब देखो, अब परफेक्ट टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा CH4. आपको पता है इसकी शेप क्या, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल. एक मैंने ये एग्जांपल लिखा और एक मैंने क्या किया, यहाँ पर लेट्स से Cl लगा दिया, यहाँ पर H और यहाँ पर लगाया H और यहाँ पर ये. अब आपको ये पता है कि ये भी इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, और ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल. बट जो ये वाला मॉलिक्यूल है ये है परफेक्ट टेट्राहेड्रल और ये वाला नहीं है. ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि परफेक्ट के केस में क्या होता है, जो भी लिगेंड्स मतलब जो भी एटम्स अटैच है वो सारे क्या होने चाहिए, सेम. सारे एटम्स जब सेम होंगे तो ये हम बोलते हैं परफेक्ट टेट्राहेड्रल. जैसे यहाँ पे सारे एटम्स क्या है, सारे जो भी है एटम्स 4 वो क्या है, सारे हाइड्रोजन. यहाँ पे एक Cl आगे तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं है. तो ऐसे केसेस यहाँ पर जैसे CH4 NH4+, ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल में भी सारे 6 के 6 एटम्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. जैसे SF6 UF6 और ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल का एग्जांपल P4. तो लीनियर हम पहचान लेंगे, सिर्फ एक एक्सिस में प्लेस हो जाएंगे वो. स्फेरिकल में परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल. तो यहाँ तक का पार्ट तो इजी था. इसके लिए यार बस ये करना है कि IA इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू IC. सब में क्या होता है, तीनों ही एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है. तो यहाँ तक तो बिल्कुल इजी वाला पार्ट था. अब इन दोनों से जनरली क्वेश्चन आ जाता है. तो इनको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक टॉप. मैं अपना ताकि मुझे बिल्कुल समझ में आता था कैसे निकालना है. सिर्फ कुछ एग्जांपल्स मैंने याद किए हुए थे, बट इनकी ना एक ट्रिक होती है, अब मुझे समझ में आई तो ताकि आपको कैसे करना है. देखो जो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ये वाला रख लेते हैं पार्ट. जो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर आपको ग्रुप थ्योरी का थोड़ा सा भी आइडिया है, अगर आपको बेसिक भी पता है, तो हम निकाल लोगे ये वाले. अब स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक टॉप से. इसके लिए कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो CN एक्सिस होती है, CN एक्सिस
उसमें जो ये n की वैल्यू है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब यहाँ उसमें क्या होनी चाहिए, C3 एक्सिस है तो या तो मॉलिक्यूल के अंदर C3 एक्सिस हो या फिर यहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 3, इधर इक्वल और ग्रेटर देन 3, मतलब C4 C5 हो सकते हैं, बट ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर C3 एक्सिस होनी चाहिए इक्वल और ग्रेटर देन। अब ये तो फर्स्ट केस है। सेकंड क्या है, अगर उसमें C2 एक्सिस है, इनके C2 एक्सिस है और साथ में S4 एक्सिस भी है, अगर साथ में S4 भी है तो भी वो किसका एग्जांपल होता है, सिमेट्रिक टॉप का। मतलब यहाँ पे दो कंडीशन हो गई, एक तो n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए, इधर C3 और C4 5 या 6 जितना भी हो सकता है, या तो ये वाली कंडीशन हो, या फिर अगर उसमें C2 एक्सिस है तो वहां पर क्या होना चाहिए, S4 एक्सिस भी प्रेजेंट होनी चाहिए। अब ये वाले से तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे कि वो स्फेरिकल टॉप है या सिमेट्रिक टॉप है या फिर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ CH3F, अब अगर आप ये देखोगे तो आपको लगेगा क्या है, टेट्राहेड्रल, बट ये स्फेरिकल टॉप में नहीं है, ये स्फेरिकल टॉप्स में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं है। तो अभी किस में आएगा, अब इसके एक्सिस हम चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ से एक्सिस पास करती हूँ यहाँ से, तो क्या होगा, देखो एक्सिस निकालने का एक बहुत इजी मेथड होता है। अगर आपको दिखना नहीं आता, रोटेशन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ये सब नहीं आता, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, हमने यहाँ से एक मॉलिक्यूल मतलब एक एक्सिस पास करी यहाँ से, अब हम क्या करेंगे, इसको हम रोटेट कर रहे हैं लेट से। तो रोटेट करने से क्या होगा, जो ये वाला एटम है F और जो C है, ये तो एक्सिस पे आ रहा है, अपने अराउंड ही रोटेट करेंगे अपने एक्सिस पे ही, सिर्फ मूवमेंट किसकी चेंज होगी, इन तीनों की। ये वाले क्या करेंगे, अपनी पोजीशन से डिसलोकेट होंगे। तो अगर मैं इसको रोटेट करूंगी तो ये वाला इसकी जगह पे जाएगा, ये इसकी जगह पे जाएगा। मतलब ओवरऑल अगर आपको ये नहीं दिखा कौन सा किसकी जगह पे जा रहा है, आप सिर्फ इतना देख सकते हो कि इस एक्सिस के अराउंड बेसिकली कितने एटम्स रोटेट कर रहे हैं। जितने भी एटम्स रोटेट करेंगे अपनी पोजीशन को डिसलोकेट होके, जितने भी एटम्स जो है रिवॉल्व करेंगे या रोटेट करेंगे, वो क्या होता है, उसका ऑर्डर ऑफ एक्सिस। जैसे मैंने यहाँ से पास किया तो तीन है जो ऐसे रोटेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, C3। जितने भी ऐसे रोटेट करेंगे अपने एक्सिस के अराउंड, वो क्या होते हैं, उसको हम बोल देते हैं उसका ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं, मैंने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लिखा है इस तरह से, ठीक है, मैंने यहाँ से ये पास करी, यहाँ पे CN एक्सिस इमेजिनरी पास करी यहाँ पर। अब मैं इसको अगर रोटेट करवाऊंगी तो वो तो अपनी पोजीशन पे ही मतलब रोटेट होगा, यहाँ से हिलेगा नहीं, सिर्फ अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। अब जो ये H है, ये क्या करेंगे, इस एक्सिस के अराउंड, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा, मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। और रोटेट कितने हो रहे हैं, दो एटम्स से जो रोटेट हो रहे हैं, मतलब तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर हो गया C2। जितने भी एटम्स रोटेट होंगे वो क्या होते हैं, वो क्या होता है उसका ऑर्डर। ये किस में एप्लीकेबल है, हर जगह पर एप्लीकेबल है। बस आपको अगर CN एक्सिस अगर निकालनी है तो हर जगह पे रूल लगेगा कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रोटेट करेंगे वो क्या होता है, उसका ऑर्डर हो जाता है। बट एक जगह पे नहीं लगेगा अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास H2 है, अब आपने क्या किया, यहाँ से पास करी एक्सिस और आपने रोटेट करना इसको स्टार्ट किया। इस वाले केस में C2 नहीं है, इसको हम ऐसे नहीं देखते, ओके, मतलब इसको ऐसे आप कंसिडर नहीं कर सकते, इस वाले केस से अलग तरह से हम देखते हैं। तो ये वाला रूल जब आप अप्लाई करोगे तो बस ध्यान रखना है कि लीनियर मॉलिक्यूल ना हो, बाकी आप लगा सकते हो। जितने भी एटम्स रोटेट होंगे वो क्या होता है उसका ऑर्डर। तो यहाँ पर हमने देखा C3 एक्सिस है, तो बस आगे कुछ देखने की नीड नहीं है। अगर C3 एक्सिस हो तो कैसा है, सिमेट्रिक टॉप, ओके। इसको हम बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दोनों कैटेगरीज में, बट ये देखना है पहले सिमेट्रिक टॉप है या फिर नहीं है। ऐसे ही मैं एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स से BCl3, ओके। अब अगर आप इसको यहाँ से पास करते हो एक्सिस को और इसको रोटेट करके देखो तो आपको वाटर मॉलिक्यूल जैसा लगेगा, क्योंकि तो सेम रहेंगे अपनी पोजीशन पे, सिर्फ दोनों ही Cl चेंज करेंगे। आप कहोगे यहाँ पे क्या है, C2, क्योंकि दो रोटेट कर रहे हैं। बट यहाँ से पास करने की बजाय अगर मैं ऐसे एक्सिस पास करूँ, यहाँ बोरोन एटम्स, मतलब बोर्ड को ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर अगर मैं पास करूँ तो क्या होगा, अगर मैं इसको रोटेट करवाऊंगी तो ये तीनों Cl उसके अराउंड रोटेट करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, C3। मतलब इसमें C2 तो है, यहाँ से C2 है, बट अगर मैं यहाँ से इसको पास करवाऊं तो क्या होगा, तीन क्लोरीन एटम्स रोटेट करेंगे, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, यहाँ पे n की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, C3। तो मतलब ये भी कैसा एग्जांपल है, ये भी कैसा मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिक टॉप। अब हमने ये दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स देखे, हमने C3 इसमें देख लिया, तो हमारे ये वाला हमने निकाला। ये बहुत ही कॉमन है, यही पूछते हैं ज्यादातर एग्जाम में, ओके। अब क्या किया है, सिमेट्रिक टॉप्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक प्रोलेट एक ओब्लेट। अब मैंने इसको याद करने का मेथड निकाला हुआ है, देखो। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोलेट होता है वो होता है शटलकॉक टाइप, शटलकॉक
टाइप। इसकी शेप होती है शटल को, जो हम बैडमिंटन खेलते हैं शटल होती है उस जैसी शेप, मतलब कैसी, ड्राइंग तो मेरी बहुत पता नहीं, ऐसी जो शटल होती है, मतलब ऐसे से करके, ठीक है, समझ आ रहा है, जो बैडमिंटन खेलते हैं जो शटल होती है उस जैसी शेप है इसकी। जो ऐसी शेप होती है वो क्या होता है, प्रोलेट मॉलिक्यूल्स। जैसे यहाँ पर देखो, अगर इसको ऐसे करूं तो ये क्या बन गया, इस तरह से बन गया, है ना, ये शटल जैसी शेप आई है, मतलब अगर आप इमेजिन कर पाओ तो ये शटल जैसी शेप है, तो ये क्या होता है, प्रोलेट मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो ये हो गया प्रोलेट मॉलिक्यूल, इसकी शेप कैसी होती है, शटल कोक टाइप ऐसे। और जो ओब्लेट होता है ये क्या होता है, डिस्क टाइप, डिस्क टाइप या डिस्क लाइक, जैसे भी आप बोलो। अब डिस्क कैसी होती है, सर्कुलर, ठीक है, ऐसी होती है। ये तो होते हैं सर्कुलर ऐसे डिस्क टाइप, और ये होते हैं शटल कोक। अब आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि प्रोलेट और ओब्लेट में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होता है। आई लेस देन होता है, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है, बी और सी दोनों सेम है, जो कि लीनियर में भी थे, बी और सी सेम थे, बट वहां पे क्या था, आई ए 0 था। यहाँ पर क्या होता है, आई ए प्रोलेट के केस में लेस देन होता है इन दोनों से, और यहाँ पर क्या होता है, ग्रेटर देन। अब इसको याद कैसे करोगे, मैं अपना बताती हूँ मैंने कैसे याद किया हुआ है। देखो एक शटल कोक है और एक डिस्क है। अब डिस्क क्या होती है, बड़ी होती है शटल कोक से, जो डिस्क हमारे पास होती है वो बड़ी है शटल से, तो इसलिए आई ए की वैल्यू भी क्या होगी, ओब्लेट के केस में बड़ी होगी, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब ये सब हो गया, ये वाला याद हो गया, हमें निकालने आ गए। अब देखो इनके स्ट्रक्चर से दिए हुए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं अमोनिया की, अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, है ना, यहाँ पे होते हैं लोन पेयर्स। ओके, अगर मैं यहाँ से एक्सिस पास करवाऊं तो क्या होगा, एन तो अपनी पोजीशन पे रोटेट करेगा, बट ये 3 एच क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे अपनी पोजीशन पे। क्या है यहाँ पर C3, मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक टॉप, और ऊपर से इसकी शेप कैसी है, काइंड ऑफ सर्कुलर, ऐसा मतलब एक सर्कुलर शेप है जिसको बोलते हैं डिस्क टाइप। ऐसे ही जो ये है इसमें भी क्या होगी, C3 नहीं, यहाँ पे क्या होगी C6 एक्सिस। अगर हम यहाँ से इसको पास करते हैं परपेंडिकुलर, तो जितने भी कार्बन एटम्स हैं ये दूसरे की पोजीशन पे जाएंगे। या फिर ऐसे नहीं देखना तो सोचो, मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है और ये क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स रोटेट करेंगे उस एक्सिस के अराउंड। तो यहाँ पर क्या है C6, और मैंने यहाँ पे क्या बोला था, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 3, तो ये भी हमारा क्या है सिमेट्रिक टॉप। और सिमेट्रिक टॉप में कैसा, सर्कुलर शेप है, तो डिस्क टाइप मतलब ओब्लेट। ओके, ऐसे ही इसमें एग्जांपल है, यहाँ से मैं एक्सिस पास करूँ तो क्या होंगी, ये वाली 4 कार्बन रोटेट करेंगी। यहाँ पर है C4, तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक टॉप, और सर्कुलर है डिस्क टाइप है, तो क्या हो गया ओब्लेट। ऐसे ही अमोनिया मैंने आपको बताया। और जो ये वाले एग्जाम्पल्स हैं ये ऑलमोस्ट देखो ये वाला एग्जाम्पल सेम है। यहाँ पर मैं H लगाऊंगी, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये आया CN, जैसे CN को इस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे है। तो जैसे मैं यहाँ से पास करूंगी, इसको मैं पूरा स्फीयर मान लूंगी, स्फीयर कंसीडर कर लेंगे, जितना भी बड़ा ग्रुप हो उसको। यहाँ से मैंने एक्सिस पास करवाई, अब रोटेट करेंगे तो क्या होंगे, 3 H रोटेट करेंगे, इसमें क्या है C3 एक्सिस, तो इसकी शेप कैसी है, शटल जैसी, तो ये क्या हो गया प्रोलेट। ये वाले सारे सिमिलर है। अब हाँ, जो मैंने आपको ये वाली कंडीशन बोली थी कि C2 एक्सिस होनी चाहिए और साथ में होनी चाहिए S4 एक्सिस, तो ये वाला इसका एग्जांपल क्या है, टिपिकल एग्जांपल एलीन। अगर आपको नहीं देखना आता एलीन सिस्टम में कैसे देखेंगे, अगर आपको नहीं पता S4 कैसे, तो आप याद कर लो, यही इसका एग्जांपल है। जनरली पेपर में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, क्योंकि ज्यादा टिपिकल एग्जांपल्स आते नहीं है। तो उसके बाद अब मैं आपको बता देती हूँ देखना कैसे है। हम एलीन सिस्टम में हम कैसे देखेंगे C2 एक्सिस और साथ में S4। देखो अगर मैं एलीन ड्रॉ कर दूं तो लेट से यहाँ पर H लगा दी मैंने, और अभी क्या होता है, एक आगे की साइड होता है H और एक बैक साइड पे होता है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ कि देखो एक्चुअली में क्या होता है, मैंने आपको जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एलीन सिस्टम है, A डबल बॉन्ड ये है, एक ये, आपस में क्या होता है परपेंडिकुलर, अगर एक ऐसे है तो दूसरे वाला ऐसे होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको लिटिल फिंगर को मान लूंगी H है और ये थंब को मान लो एक H है, तो ये दो यहाँ पर हो गए और ये अलग अलग हो गए। तो ये वाले दोनों क्या है सेम प्लेन में, जो कि यहाँ पर है, और ये क्या है, एक अबव एक बिलो। तो ये वाला क्या है अबव द प्लेन और ये है बिलो द प्लेन। इसको मैं ऐसे मान सकते हैं इस तरह से कि लेट से यहाँ पर ए है, या लेट से कार्बन ले लेते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पर लगा हुआ है H और ये लगा हुआ है H और सामने क्या है दो प्लेन में है ऐसे, ठीक है। इसको हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ कि इसमें S4 और C2 एक्सिस हम कैसे देंगे। C2 तो आप देख लोगे, जैसे यहाँ मैंने पास किया तो यहाँ पे क्या होगी C2 एक्सिस होगी, जैसे हम यहाँ से पास करेंगे C2 तो हो गया, बट क्या करना है S4 दिखाना है। S4 का मतलब क्या होता है,
पहले उसमें पहले देखेंगे हम C4 एक्सिस, और C4 एक्सिस की मतलब C4 रोटेशन देने के बाद हम क्या करेंगे, उसका परपेंडिकुलर प्लेन डालेंगे। आपको मैं करके दिखाती हूँ। इसको मैं मार्क कर देती हूँ 1 2 3 4, ताकि जो मैं मूवमेंट करूँ आपको समझ में आए कैसे हो रही है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, C4 एक्सिस लगाते हैं यहाँ पर। C4 का मतलब क्या है, अगर हमने पढ़ी है ग्रुप थियरी, तो C4 का मतलब होता है 360 डिवाइड बाई 4, मतलब एंगल कितना 90 डिग्री। मतलब हमें क्या करना है, इसको 90 डिग्री पे रोटेट करना है। अब 90 का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये दोनों ऐसे देखते हैं, ये दोनों क्या है, प्लेन में है, ठीक है। अब मुझे करना है इनको 90 डिग्री पे रोटेट, तो क्या होगा, अगर मैं इसको पूरा ऐसे कर दूं तो क्या होगा 180 डिग्री, वो पूरा मतलब पूरा ऑपोजिट चलेगा, ऐसे है। अब पूरा इसको रोटेट करके ऐसे हो गए, तो ये हो गया 180। अगर मैं इसको यहीं पे रोक दूं ऐसे, तो ये क्या है 90 180। वापस से दिखाती हूँ, ये प्लेन में है, ये 90 और ये पूरा 180। तो हमें क्या करना है, इसको 90 पे रोटेट करना है। तो जो प्लेन वाले हैं उनको जैसे मैं रोटेट करूंगी 90 पे, तो वो ऐसे हो जाएंगे, मतलब एक फ्रंट पे आ जाएगा, एक बैक साइड पे चला जाएगा। तो मैं इसको वैसे ही ड्रॉ कर रही हूँ। सपोज करो मैंने इसको रोटेट किया, तो ये क्या किया, ये फ्रंट पे आ गया और ये बैक साइड पे चला गया। तो जैसे ये फ्रंट पे आया, तो मैंने इसको इससे डिनोट कर दिया और इसको मैंने डिनोट कर दिया ऐसे, ठीक है। इतना समझ आया। उसके बाद जो ये वाले दोनों, इनको तो 90 से होगी। अब ये क्या है, ऐसे हैं, मतलब ये इस तरह से हैं। ये फ्रंट वाला हो गया, ये बैक साइड वाला हो गया। जैसे मैं 90 से करूँ तो क्या होगा, ऐसे। अगर मैं इसको रोटेट कर रही हूँ इस तरह से, तो ये इस तरह से घूम जाएंगे, क्योंकि ये है, ये जैसे हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये 90 ये 180, ठीक है। तो हमें 90 पे करना है, तो क्या होगा, ये दोनों प्लेन में आ जाएंगे। तो क्या करेंगे हम, जैसे इसको हमने रोटेट किया, तो जो बैक साइड वाला है, जैसे ये है, ये बैक साइड वाला फ्रंट पे इधर आ गया प्लेन में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं H2, यहाँ लिख दिया हमने, या फिर इसको H2 यहाँ पे H1, कुछ भी हो, 1 2 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना समझ में आया। तो हमने अब क्या किया, C4 एक्सिस लगा दी। अब नेक्स्ट क्या होता है, S4 के लिए परपेंडिकुलर प्लेन। हमारी C4 एक्सिस यहां से लग रही थी, यहां से हमने C4 किया था। जैसे इसको रोटेट किया ऐसे, इस पर 90 लगाया तो ये फ्रंट आ गया, ये बैक पे चला गया, इस पे लगाया तो ये वाला दोनों क्या हो गए, प्लेन में आ गए। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट में, अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर प्लेन लगा रही हूँ तो क्या होगा, जैसे परपेंडिकुलर, मतलब ये वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होगा, ऐसे। अगर ये ऐसे एक्सिस है तो उसके परपेंडिकुलर ये वाला प्लेन होगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से प्लेन डाल दिया, मैंने इसको कट कर दिया। अगर मैं इसको कट कर दूंगी, यहाँ पे प्लेन लगा दूँ, तो क्या होगा, हमें जो मिरर इमेज आएगी वो क्या करेंगे, उसमें जो ये नीचे वाले जो एच है वो ऊपर की साइड दिखाई देंगे। मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा, जो ये है ये ऊपर दिखेगा, ये दिखेगा नीचे की साइड। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये हमें दिखेगा ऊपर की साइड, और ये यहाँ पे दिखेगा ये कैसे H3, और ये नीचे दिखेगा H2 और दिखेगा H1। मतलब S4 एक्सिस लगाने के बाद हमारा मॉलिक्यूल इस तरह का आ गया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, हमारे इनिशियल वाले मॉलिक्यूल से। यहाँ इन दोनों को देखो, ठीक है। अब देखो H की पोजीशन पे क्या है, H आया है, ऐसे इस वाली पोजीशन पे क्या है। नंबरिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअल में नंबरिंग नहीं है वहां पर, एक्चुअली सारे H ही है, तो नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि जो H एटम है उसकी जगह पे H एटम ही आना चाहिए, कोई और एटम नहीं होना चाहिए। इसलिए H की प्लेस पे क्या है, क्या है, ये सेम मॉलिक्यूल। तो इसमें हम बोलते हैं क्या है, S4 एक्सिस। अगर आपको ये सब देखना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप याद कर लो कि तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसमें C2 एक्सिस और S4 एक्सिस साथ में होनी चाहिए। उसका एग्जांपल क्या है, एलीन सिस्टम। ओके, दिस वुड बी इनफ, नेट के लेवल के लिए इतना काफी रहेगा। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक टॉप। लास्ट बचता है एसिमेट्रिक टॉप। उसके लिए आपको बताती हूँ, बहुत इजी है। इसके लिए क्या कंडीशन है, इसमें पॉइंट ग्रुप क्या क्या होते हैं, CNH, C2V और एक होता है CS। CS मतलब सिर्फ मॉलिक्यूल, मतलब सिमेट्रिक प्लेन होगा, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और कोई भी पॉइंट ग्रुप नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा वाटर, जैसे हम एग्जांपल में लिखे हुए हैं वाटर और ये सब, तो मैं एक करके एक्सप्लेन कर दूं। ये है वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या है, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है, C2V। ठीक है, बहुत ईजी होता है। मैं ग्रुप थ्योरी जब करवाऊंगी आपको निकालना सिखाऊंगी। अभी के लिए अगर आपने पढ़ा था आप निकाल लोगे। इसका क्या है, C2V इस तरह से। तो ये क्या है, एसिमेट्रिक टॉप। ऐसे जो आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर उसको यहां से कट करेंगे, कहीं से भी कट कर लो, मतलब ऐसे ऐसा प्लेन आपको डालना है कि सारे आइटम्स के थ्रू पास कर जाए। तो क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका पॉइंट ग्रुप है CS। तो ये क्या है, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। उसके बाद ऐसे ही NO2 सिमिलर होगा इसके। बस यहाँ पर ना इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ ये वाले पॉइंट ग्रुप होने चाहिए। बाकी इसके लिए क्या देते हैं, CN एक्सिस देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3।
अब ना इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सपोज करो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि CH3Cl और CH3OH ये किस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं आपको बताने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको सोल्व करने के लिए आप ऐसे करोगे, H लगाओगे यहाँ पर, यहाँ लगाया H, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया, और यहाँ पे क्या करोगे CH, यहाँ पे H और ये OH। अब आप देखोगे कि इसको तो मैंने एक स्फीयर मान लिया, सपोज यहाँ से मैंने एक्सिस पास कर दी, ठीक है। इस वाले एक्सिस के अराउंड क्या हो रहा है, 3 H की मूवमेंट हो रही है, तो हो गया C3। तो आप क्या बोलोगे, ये कैसा है, ये है मैम सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, ये हो गया हमारा सिमेट्रिक टॉप, ठीक है। और सिमेट्रिक टॉप में भी कैसा, क्योंकि इसकी शेप क्या है, शटल जैसी, तो ये क्या है, प्रोलेट। एक तो सिमेट्रिक टॉप है और सिमेट्रिक टॉप में भी क्या है, प्रोलेट। ये समझ आया। इसमें भी आप क्या करोगे, इसको ऐसे कंसीडर करोगे, यहाँ से C3 एक्सिस है, आप बोलोगे इसमें C3 है, और आपके पड़ेगा आटा अलग होगी वो अलग, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर्स भी तो है यहाँ पर, जैसे हम वाटर के केस में करते हैं, ऐसे ऐसे होती है ना उसकी शेप ऑक्सीजन के अराउंड इस तरह से, तो यहाँ पर भी वैसे ही है, बेंट शेप। तो एक्चुअल में अगर यहाँ से पास करती हूँ एक्सिस, तो ये सिमेट्रिक एक्सिस तो पास ही नहीं वाला, तो H बच गया, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मैं ऐसा प्लेन डालूंगी मतलब इसमें कि यहाँ से वो कट हो जाए, यहाँ से इस वाले H के थ्रू पास कर जाए, तो यहाँ पे क्या है CS, और जो ये वाला मॉलिक्यूल है ये क्या है हमारा एसिमेट्रिक टॉप, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, आपको इसके लिए पॉइंट ग्रुप देखना आना चाहिए। ये क्या है CS, इसमें पॉइंट ग्रुप है CS, तो ये है एसिमेट्रिक टॉप, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब C3 एक्सिस है, तो ये है सिमेट्रिक टॉप, ठीक है। ये वाला कुछ एग्जांपल्स है, इससे आप बहुत इजीली निकाल सकते हो कि किस तरह का मॉलिक्यूल है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी मैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी, इसमें एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि दो तीन एग्जांपल्स, 2-3 इक्वेशंस होती हैं, फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद करने होते हैं, बाकी क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं। ओके, तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।